बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम देसी टॉक शॉक विद नादिया एंड आमिर के साथ मैं हूं नादिया राजपूत और मैं हूं आमिर खान। जी आमिर, आज का क्या टॉपिक है, किस बारे में आज हम बात करेंगे? नादिया, क्यों ना आज हम कामयाबी पे बात कर लें। अच्छा, सक्सेस के बारे में। हाँ, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, क्या कहती हैं? उससे पहले बात करने से पहले कुछ भूल रही हैं? क्या भूल रही हैं? डॉलर का रेट। हाँ जी, आई थिंक हाँ, तो आप बता दें डॉलर का रेट का आज क्या चल रहा है? हाँ जी, इंटरबैंक में डॉलर का रेट है बाइंग इसकी 278.30 और इसके अलावा इसकी सेलिंग 278.50 पैसे। और इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर की जो रेट है, जो प्राइस है, वो है इसकी बाइंग 277.25 यानी 25 पैसे और इसके अलावा इसकी सेलिंग है 279.9 पैसे। ठीक हो गया। अच्छा नादिया, क्यों ना आज हम कामयाबी पे बात कर लें। तो क्या कहती हैं, कामयाबी क्या होती है आपके? कामयाबी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे होता है कि जैसे हमने कोई गोल सेट किया है और उस गोल को हासिल कर लेना, उसको अचीव कर लेना, हम उसको कामयाबी कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे है कि जब हम कोई भी गोल सेट करते हैं, उसको अगर हम अचीव नहीं भी कर पाते तो उस तक पहुंचते पहुंचते भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और मे बी बाज़ औक़ात कामयाबी हमें नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इंसान बन जाना और वो सब चीज़ें, वो जो हर्डल्स में से हम गुजरे हैं और उनको भी हमने जब एक्सेप्ट किया और उनमें से भी गुजरे और उनको भी पाया है, तो उसको भी हम कामयाबी कहेंगे। बिल्कुल यही बात है। असल में कामयाबी और नाकामी हमारे जहन में होती है। कामयाब भी हम खुद हो सकते हैं, नाकाम भी हम खुद हो सकते हैं। कामयाब तब होंगे जब हम एक चीज़ को पकड़ लें और जब तक हासिल नहीं कर सकते, हासिल नहीं होती, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करते तो अल्लाह पाक फिर मेहनत ज़ाया नहीं करता, एक ना एक दिन वो दे देता है। लेकिन हम रास्ते में ही सब कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं बस अभी नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि हम नाकाम हो गए। जी जी, क्या कहती है इस हवाले से? ऐसे ही है। कामयाबी और नाकामी का वाकई जो कॉन्सेप्ट है वो हमने खुद बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि, असल में आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, इंसान जितनी बार नाकाम होता है ना, उससे भी वो बहुत कुछ सीखता है और फिर जब उसको कामयाबी हासिल होती है तो तब उसको उसकी वर्थ पता चलती है, तब उसको जाके उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। अगर देखें कि अगर एक इंसान शुरू में ही किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है, उसको कोई भी चीज़ चाहिए और वो पहली दफ़ा ही स्ट्रगल करे और उसको वो चीज़ मिल जाए, शायद उसको उस चीज़ की वो वाली कदर ना हो। लेकिन जब वो बार बार ट्राई करता है और एट द एंड वो उस चीज़ को हासिल करता है तो उसको एक खुशी भी होती है और उस चीज़ को हासिल करने के बाद उसको तब उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है। शायद कम अरसे में तवज्जो देने से और काम करने से शायद उसको वो इम्पोर्टेंस ना पता चलती। बिल्कुल। अच्छा नादिया, एक होती है दीनी कामयाबी और एक होती है दुनियावी कामयाबी। हाँ जी, तो आप क्या कहती हैं, दुनियावी कामयाबी और दीनी कामयाबी को हम एक साथ लेकर कैसे चल सकेंगे? एक साथ, वैसे तो एक साथ ही लेकर चलना चाहिए। आजकल के दौर में हम दीन के हवाले से तो नहीं कोशिश करते किसी भी तरह की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्लाह पाक ने खुद कहा है हाँ, कि कामयाबी दीन में ही है। दीन से दुनिया की कामयाबी मिलेगी और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो आजकल का दौर है उसमें तो हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया में ही कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, कोई कार लेना चाह रहे हैं, बंगला लेना चाह रहे हैं और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं या किसी इंसान को पाना चाह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कामयाबी जो है वो हमारे अपने जहन की बनाई हुई एक चीज़ है और वाकई आपने वही सही बात की कि हमें दीन की कामयाबी हासिल करनी चाहिए, दीन के हवाले से काम करना चाहिए और फिर कोई गोल सेट करना चाहिए। बिल्कुल वही बात है ना, जब हम अल्लाह पाक के करीब होंगे, अल्लाह पाक से हमारा रिश्ता होगा, जितना मजबूत रिश्ता बनाएंगे तो दुनिया की कामयाबी हमारे कदमों में ही होगी, हमारे कदमों में होगी। और एक है कि अल्लाह पाक इंसान से फरमाता है, कुछ लाइनें मैं आपको जरूर हमारे साथ शेयर कर दूं कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है कि मेरी तरफ आकर तो देख, मुतवज्जो ना हुआ तो कहना, मेरी राह में चल कर तो देख, राय ना खोल दूं तो कहना। इसी तरह अल्लाह पाक ने फिर बहुत से इंसान को मुखातिब होकर कह रहा है कि मेरे लिए लुट कर तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूं तो कहना। और इससे सबसे जो आखिरी था, ये कोई 20-25 है, तो उसने जो सबसे आखिर में कहा था अल्लाह पाक ने इंसान से, मतलब जो वो कह रहा था कि बिल आखिर मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना कर दूं तो कहना। वाह, बहुत जबरदस्त, वाकई बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जब हम अल्लाह पाक की तरफ लौट कर आते हैं, अल्लाह पाक को पाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो कामयाबी हमारे हाथों में हो जाती है। और यही बात है। और फिर हम अगर दुनियावी कोई चीज़ हासिल करना भी चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले खुदा पाक से रुजू करना पड़ता है। हम सिर्फ एफर्ट तो कर रहे होते हैं,
लेकिन हम जो है अल्लाह पाक से ना तो दुआ करते हैं और ना अल्लाह पाक से उम्मीद लगाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हम उस कामयाबी को हासिल करते करते एक एंड स्टेज पर आ जाते हैं, वो शायद आखिरी सीढ़ी होती है और हम वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें खुदा पाक की ज़ात पे शायद उस तरह यकीन नहीं होता और बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत करते हैं, मेहनत उनकी कम है, इंसान में बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है, वही कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो अल्लाह पाक की ज़ात पे इतना यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द वो चीज़ दे देता है। बिल्कुल। अच्छा नादिया, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। एक हमारा सेगमेंट है गाना सुनाना। जी। तो कौन सा गाना सुनाएंगी? गाना आज सुना देती हूँ, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए, बस तेरा नाम पुकारे जाए, जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए। जब मुलाकात न थी तब तो कोई बात न थी, अब ये तन्हाई के दिन कैसे गुजारे जाएं, बस तेरा नाम पुकारे जाए, जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए। बहुत खूब नादिया, बहुत खूब। अच्छा आमिर, ये तो हो गया गाना सुनाना सेगमेंट, और आज शायरी रंग जो है हमारा सेगमेंट, उसमें अगर आज आप थोड़ी सी पोइट्री भी सुना दें। अच्छा पोइट्री, आज मैं अपनी खुद की पोइट्री सुनाऊंगा। अपनी पोइट्री सुना लें। वैसे तो हम किसी बाहरी शायर को ही फॉलो करते हैं, उसकी सुनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी गजल है, उम्मीद है पसंद आएगी। लेकिन पूरी सुनानी है आपने? हाँ पूरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें है कि बैठे हैं रकीब मगर हरफे बयां नहीं, बैठे हैं रकीब मगर हरफे बयां नहीं, हरफे बयां नहीं, झुकी नजरों में अब वो हया नहीं, हालाते कशीदगी की वजह वो जानता तो है मगर, हालाते कशीदगी की वजह वो जानता तो है मगर, बोलने को अब हरफे जुबान नहीं, बोलने को अब हरफे जुबान नहीं, वो जो बेवफाओं की बस्ती में अब जा बसा है, मोहब्बत जताने को अब शायद ये समा नहीं। और आखिरी मिसरा है कि अब तो उसके ख्यालों गुमा से निकल जा, अब तो उसके ख्यालों गुमा से निकल जा, क्या रहने को अब कोई मकान नहीं। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त आमिर। आज तो वो कहते हैं ना, आपने तो आज महफिल लूट ली, और इतनी ज़बरदस्त शायरी, और कैसे आपने उसको रिदम के साथ जोड़ा है और कितना खूबसूरत तरीके से उसको लेकर चले हैं, बहुत खूब। तो कब से ये आपने स्टार्ट किया शायरी का सिलसिला? आपने पहले भी बताया था कि जैसे स्कूल टाइम में थे तो तब से आपने जब मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ा, हाँ, तो उस टाइम से आप इंस्पायर हुए और आपने कहा कि मैं भी शायरी करूं। बिल्कुल, तकरीबन उस वक्त मैंने शायरी स्टार्ट की थी, फिर दरमियान में मैंने छोड़ भी थी। मैंने कहा यार किसके लिए करनी है, क्योंकि जब एक मिडिल क्लास अपने लेवल का सोचते हैं ना तो वो हमेशा कम सोचते हैं, क्योंकि वो मायूस होता है। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक से मायूस नहीं, क्योंकि मैं भी अभी कामयाब हो सकता था। कि फिर मैंने सोचा कि यार मेरी पोएट्री कौन पढ़ेगा, किसको मैं सुनानी है, तो मैंने जो लिखी भी थी वो भी मैंने फाड़ दी। मायूसी से ज्यादा ये शायद वो एलिमेंट था कि आप छोटे बच्चे थे, इस वजह से शायद ये भी एक वजह थी। तो फिर मैंने वो जो लिखी थी, काफी लिखी थी, फिर मैंने फाड़ दी। मैं कहा यार क्या करना है, क्या करनी है शायद पोएट्री। अच्छा, आज आमिर हमने कामयाबी के बारे में, सक्सेस के बारे में बातें की, और आप कोई छोटा सा मैसेज देसी टीवी यूएसए के नाजरीन को कामयाबी के हवाले से या किसी भी हवाले से खूबसूरत सा मैसेज देना चाहें? अच्छा नादिया, मैं एक ये मैसेज दूंगा कि इंसान कामयाबी और नाकामी जो है उसको अपने सर पे सवार ना करे। पहली बात तो ये कि इंसान
कभी कभी एक ऐसी चीज को सोच के इतना उसके लिए खुद को वो करता है कि यार नहीं, मैंने ये हासिल करनी है, बेचैन रहता है और जब नहीं हासिल कर पाता तो वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। हर एक चीज फिर वो खुद को कहता है कि मैं तो नाकाम हो गया। देखें, उसके लिए कोशिश करें, अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें और अल्लाह पाक से मांगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहता है कि मैं इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करूंगा। ऐसी है ये कुरान पाक में अल्लाह पाक कहता है कि इंसान जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी, अगर वो उसके लिए मेहनत करेगा, सिंसियर होकर मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। बस ये कि अपने काम पे फोकस करें। बहुत अच्छा मैसेज हमें आमिर ने दिया कि वाकई कामयाबी और नाकामी ये तो हमारे अपने माइंड की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और बाकी खुदा पाक की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज। इसी के साथ नादिया राजपूत और आमिर खान को दीजिए इजाज़त और देखते रहें देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहाँ 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। पायल में गीत है छम छम के, लाग चले री गोरी थम थम के, के महफिल जवान है हंसी है, तू जो नहीं है तो दीवाना बनाना है, तो दीवाना बना